हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने पिछले वीडियो में आपको दिया था करने के लिए। यह कंपाउंड, इस कंपाउंड का जब रिएक्शन करवाओगे आप एच मींस एसिडिक मीडियम में वाटर से और हिट करोगे, यह प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मींस कंजुगेटेड कीटोन फॉर्म होता है। ये किस तरीका से रिएक्शन होता है, मींस मैं बताया था कि इस रिएक्शन का जो ओरिजिन है वही है जहां पे बर्च रिडक्शन में आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन फॉर्म होता था, उसको एसिडिक और बेसिक मीडियम में हिट करने पे वो कंजुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता था। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ये भी है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आया नहीं, आने वाला है इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आया बट यह क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये रिएक्टेंट है, इसके ऊपर H प्लस का मीन H प्लस ऑब्लिक वाटर लिखा हुआ है, दोनों साइमल्टेनियसली दोनों रिएजेंट प्रेजेंट है। H प्लस का अटैक होगा इस कंपाउंड में। H प्लस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। यह कंपाउंड एक तरह से अल्कीन है, साइक्लोहेक्साडाइन है, OCH3 लगा हुआ है साथ में यहाँ पे। तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन यहाँ पे होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा डबल बॉन्ड पे। तो H प्लस का अटैक होगा डबल बॉन्ड पे, तो आपको पता है H प्लस अटैक यहाँ करेगा तो कार्बन यहाँ बनेगा, H प्लस अटैक इस कार्बन करेगा तो कार्बन यहाँ बनेगा। और इस कार्बन पे मींस OCH3 जिस कार्बन से लगा हुआ है वहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि OCH3 एक प्लस एम ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई H प्लस विल अटैक एट दिस कार्बन, राइट। तो हमारा H प्लस इस कार्बन से कनेक्ट होगा। बट केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो एरो का डायरेक्शन दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा तो यह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके H प्लस से बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जैसे ही हमारा H प्लस यहाँ पर अटैक करने का टेंडेंसी शो करता है, मीन्स कनेक्ट होने का टेंडेंसी शो करता है, साइमल्टेनियसली यह कार्बन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से यहाँ नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन में पॉजिटिव है, इनके बीच में कनेक्शन हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे इस कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आते ही OCH3 का ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही हमारे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अब अगला स्टेप में वाटर आता है। वाटर का रोल अब शुरू हो रहा है। ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके कार्बन से तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बट पाई बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक वो सस्टेन नहीं करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। मींस इस बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ही शुरू करेगा कार्बन में पॉजिटिव आएगा, कार्बन जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा, अब वाटर हमारे इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, वाटर का ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो अगला स्टेप में यही होता है, ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन फिर जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाउ ऑक्सीजन ऑफ वाटर विल रिसीव पॉजिटिव चार्ज, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग हुआ कि अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी न किसी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है। जो H प्लस यहाँ से बाहर निकलता है वही H प्लस आकर के हमारे इस ऑक्सीजन में मींस OCH3 के ऑक्सीजन में आके कनेक्ट हो जाता है। ऑक्सीजन OCH3 का ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके जब इस H प्लस से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। वाटर वाला पॉजिटिव खत्म होकर के OCH3 का ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव आया तो यह कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा। जैसे ही OCH3 का ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा, साइमल्टेनियसली कार्बन में पॉजिटिव आना शुरू होगा और इस वजह से ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके इससे बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देगा और इस तरीका से OCH3 जो हमारा था वो मेथानॉल बन के बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन OH का ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और ऐसा करने से फिर ऑक्सीजन पे नेचुरली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H प्लस को बाहर करेगा। इस यहाँ से H प्लस निकलता है तो इस डबल बॉन्ड पे आकर कनेक्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल है। H प्लस अगर यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोटाइन बन गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ कार्बोटाइन बना, अगला स्टेप जब हम लोग हीटिंग करते हैं
तो H प्लस देखो कैटलिस्ट का है, H प्लस हमारा एक कैटलिस्ट का है, तो कैटलिस्ट का जो H प्लस है उसको फाइनली एग्जिट होना है। तो इस कार्बन में पॉजिटिव है तो चाहेगा बगल वाले कार्बन निगेटिव हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां से हमारा H प्लस बाहर निकल जाता है और H प्लस कैटलिस्ट का था, बाहर निकल गया। H प्लस के बाहर निकलने से नेगेटिव आया, इस कार्बन में पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या फॉर्म हो गया जी, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। और इस तरीका से कंजुगेटेड साइक्लो कंजुगेटेड आपको मिल गया कीटोन, साइक्लिक कीटोन, कंजुगेटेड साइक्लिक कीटोन फॉर्म हो गया। तो यह मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का, बेहद इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा नेक्स्ट ईयर, मींस 2026 में आने वाला है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं। एक बार जो एडवांस में आया लेकिन वो भी थोड़ा अलग क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन IIT 2011 में आया था और उसके बाद कितने बार एग्जाम्स में आ गया तुम्हारे जेईई मेन और नीट में, इसका कोई लिमिट नहीं है। अलग अलग फॉर्मेट चेंज करके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहता है हर बार। इससे पहले जो मैं डिस्कस किया हूं क्वेश्चन, उससे थोड़ा अलग, हालांकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, कुछ कॉन्सेप्ट यहां भी सेम रिपीट होगा। अब पूछा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, ऑप्शन दिया हुआ है हेमीएसिटल, एन-एसिटल, एन ईथर एंड ईस्टर। तो पहले तो हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एनहाइड्रस मींस लिखा हुआ, मींस वाटर नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन नहीं है। हमारा H प्लस का अटैक हुआ, H प्लस का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, क्योंकि हल्की जहां भी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन का डबल बॉन्ड वाला जितना भी कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। तो हमारा H प्लस इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब इस डबल बॉन्ड पे कहां अटैक करे, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारे कॉनिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। H प्लस अगर यहाँ पे अटैक किया तो कार्बोटन यहाँ बनेगा, H प्लस अगर यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो कार्बोटन यहाँ बनेगा। ये नेचुरल है कि यहाँ वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल होगा, बिकॉज दिस हियर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज प्लस इफेक्ट, इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड थ्रू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा। सो हमारा H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो हमारा मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा मैकेनिज्म। H प्लस सबसे पहले आएगा, H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफाइल भले अटैक करके कनेक्ट होता है, बट एरो जो हम लोग शो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में शो करते हैं। इसलिए H प्लस अगर इस कार्बन में कनेक्ट होगा तो इस कार्बन नेगेटिव होना चाहिए। तो यह कार्बन साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास शिफ्ट कर लेता है, और ऐसा करने से इसके पास नेगेटिव आ गया। अब एक कार्बन इस H प्लस को अप्रोच करता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। इस पाई बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन के यहां शिफ्ट होने से यहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप विल दिस। अब यहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जैसे ही आप पॉजिटिव फॉर्म होगा, साइमल्टेनियसली हमारा ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, मींस एक्चुअल में यह हो जाएगा, और पॉजिटिव किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, राइट। अब अगला स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या हमारा कि ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बट ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन करेगा नहीं, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा फिर से, और हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये ब्रेक कर लेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो अगला स्टेप में हमारा अल्कोहल आएगा, यह RCH2OH। अल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा और अल्कोहल यहाँ पे अपना लोन पे डोनेट करे, कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद हमारे अल्कोहल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीजन भी अपने पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालने के लिए H प्लस को बाहर, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H प्लस को यहाँ बाहर निकालेगा, राइट। और देख लो H प्लस कैटलिस्ट का था, हमारा H प्लस कैटलिस्ट का है, ये आया था और फाइनली एग्जिट हो जाएगा। एक कैटलिस्ट का था और ये फाइनली H प्लस यहां से एग्जिट हो जाता है और हमें मिल जाता है ये कंपाउंड।
अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कंपाउंड जो बना वो इसमें से क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपको पढ़ाया हूं और आपसे पढ़े भी हो, अल्कोहल जब हमारा अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है, तो अल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्शन करके एसीटल और हेमीएसीटल फॉर्म करता है। पहले हेमीएसीटल फॉर्म करता है, फिर एसीटल फॉर्म करता है। और कीटोन अल्कोहल से रिएक्शन करके कीटल और हेमीकीटल फॉर्म करता है। हेमीकीटल हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है हेमीएसीटल जैसा। मेन एसीटल प्रोडक्ट होता है और कीटोन के केस में कीटल होता है। अब यहाँ पे पहचान करेंगे कि यह क्या है। तो एसीटल का पहचान यह है कि अगर किसी कंपाउंड में ऐसा कोई कार्बन है जिस कार्बन में दो OR ग्रुप लगा हो, मींस एक दो OR ग्रुप है, देख लो, एक OR ए भी है, ऑक्सीजन और अल्काइल, और एक OR ए भी है, दो OR ग्रुप लगा हो और साथ में एक हाइड्रोजन भी हो। ऐसा कार्बन जिसके पास 2 OR ग्रुप हो और साथ में एक हाइड्रोजन भी हो, उसको हम लोग एसीटल बोलते हैं। यह हमारा एसीटल होता है। एसीटल का पहचान यही है, RCH और इसमें दो OR ग्रुप भी लगा हो, दो OR ग्रुप लगा हो और उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी हो तो एसीटल होता है। अगर दो OR ग्रुप लगा हो और उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं हो, दोनों ही अल्काइल ही हो, तो उसको हम लोग कीटल बोलते हैं। तो यह हमारी इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और दो OR ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए क्या हुआ जी, एसीटल हो गया। एसीटल का यह पहचान हुआ, इसलिए हमारा आंसर होगा एनेसीटल। अब कितना यहाँ ईथर दे दिया है, कितना बच्चे को लगेगा, ऑक्सीजन अल्काइल अल्काइल है, ऑक्सीजन इधर भी अल्काइल तो ईथर भी हो गया। ईथर होता है, लेकिन इस कंपाउंड का नेम हुआ एसीटल, क्योंकि एसीटल एक स्पेशल टाइप का ईथर हो जाता है। ईथर तो जनरल है हमारा नॉर्मल, ये हमारा ईथर हुआ इस तरह का, ये ईथर हमारा हुआ। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो जहां पे कार्बन में दो दो OR ग्रुप लगा हुआ है और साथ में उस कार्बन में एक H भी है, तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग एसीटल बोलते हैं। राइट, यह हमारा आंसर होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एनहाइड्रस H+ क्यों दिया हुआ है? तो जिस समय आप पढ़े होंगे एसीटल और कीटल का रिएक्शन, उसमें वहां पे मेंशन रहता है कि एक्वस मीडियम में हमारा एसीटल और कीटल अनस्टेबल होता है, वह तुरंत कन्वर्ट होकर के अपने करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस मीडियम लिए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मीनिंग है, अगर हाइड्रस रहेगा मीन्स वाटर रहेगा, तो आपका ये कंपाउंड एक हिस्ट्री नहीं करेगा, फिर रिटर्न बैक अपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीका से यह प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। ओके, तो यह था दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बहुत काम का है। इस दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझ लो, इस पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके, थैंक यू।